अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछला हफ्ता हमने मिस किया ईद की छुट्टियों की वजह से, और उस हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में बयान करूँगा। ये हफ्ता मई का पहला वीक, उससे रिलेटेड जो सोलर इवेंट्स हैं उनकी रिसर्चेज हैं 1 मई से 7 मई के दौरान। 2 चेंजेस हैं। एक चेंज तो ये है कि 5 मई को चांद ग्रहण होगा एंड वो पाकिस्तान में नज़र ज़रूर आएगा, इसलिए अहमियत का हामिल है। दूसरा 7 मई को वीनस आपके लिए 8th एंगल पर चला जाएगा। ये दोनों खबरें अच्छी नहीं है, मैं तफसील बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो वो आपके 6th एंगल पर रेट्रोग्रेशन थी उसकी। मरकरी साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है और उसकी रेट्रोग्रेशन ह्यूमन माइंड पर अपना असर छोड़ती है। सम टाइम डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, सम टाइम प्लान करना थोड़ा डिलेज़ का शिकार हो जाते हैं, सम टाइम अपनी एक्सप्लेनेशंस जो आप लोगों को देते हैं या परफॉर्म करते हैं अपनी ज़हनी काबिलियत, उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसका असर स्टूडेंट्स पर भी आता है, इसका असर बिजनेसेस पर भी आता है, और इसका असर जो डिसीजन मेकर हों किसी इदारे के सीईओज़ या गवर्नमेंट से रिलेटेड, इवन फोर्सेस के लोग, तो वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो जल्दी में लिए गए हों या फॉगी माइंड के साथ लिए हों, क्लियर नहीं होता माइंड, एंड बस डिसीजन ले लिया जाता है किसी एक ओकेजन को, किसी एक मौके को क्रॉस करने के लिए, तो बाद में उसमें रिग्रेट आते हैं। तो अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी सीज़न में प्रॉपर सोच समझ कर फोर्सफुली डिसीजंस लिए जाएं, अच्छे अंदाज से अपने आप पे काबू रख के, अपने जज्बात को नज़्म व ज़ब्त में रख के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा सिर्फ 15 मई तक होगा और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक और अच्छी खबर ये है कि मरकरी जिस एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है उसी एंगल पर सूरज भी है। तो मरकरी एंड सूरज आपस में काफ़ी दोस्त हैं, इसलिए जो इम्पैक्ट ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेशन था वो मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर कोई सेंसिटिव सेजिटेरियन है तो वो ट्रबल या उलझ ही सकता है, इसलिए ज़रा एहतियाती बरती जाए। वीनस जब आपके 8th एंगल पर आएगा तो जज्बाती कैफियत में इजाफा होगा, लेकिन ये ऐसे जज्बे होंगे जो पिछले जज्बात पर मबनी होंगे। मतलब पहले से आप खुशी खुशी चलते आ रहे हैं तो वीनस 8th एंगल पर जाकर भी आपको मज़ीद खुशी देगा, क्योंकि उसका काम है कि वो इमोशंस को इन्हेंस कर देता है। बट अगर आप उदासी में, गम में, हेट इमोशंस में मुब्तला हैं और फिर वीनस भी आपके यहाँ 8th एंगल पर चला गया तो वो बढ़ जाएंगे और हेट इमोशंस इतने इंक्रीज़ कर जाएंगे कि लॉसेस या पेनल्टीज़ की तरफ चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर मार्स भी है, तो आपको बाइंग, सेल्स एंड परचेज में भी एहतियात बरतनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए भी एहतियात बरतनी है, आपको लिटिगेशन टाइप के उलझनों से भी एहतियात बरतनी है, और आपको हेल्थ साइड पर भी एहतियात बरतनी है। तो ये जो शॉर्ट टर्म 4 स्टार्स थे, ये इस तरह, एक अच्छा है, एक उसके साथ कमज़ोर है, दूसरा वीनस अच्छा है तो उसके साथ वीनस कमज़ोर है तो मार्स अच्छा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है तो सूरज अच्छा है। इस तरह एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कमज़ोर हालत ही कहलाएगी। एंड फिर वो जो तीसरी ट्रबल है उसे तो आप इग्नोर कर नहीं सकते कि चांद ग्रहण होगा आपके लिए, वो आपके 12th एंगल पर होगा, है तो वो लीस्ट लेवल। अगर 12th एंगल पर चांद ग्रहण होता है तो आपको ज़्यादा ट्रबल तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर अपने सेंसेस ऑन रखने होंगे, तवज्जो से उनका मुकाबला करना होगा। अपनी किसी आदत के इवज़ आप नुकसान उठा सकते हैं, अपने किसी अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिश के इवज़ कोई नुकसान उठा सकते हैं, एंड रॉन्ग डिसीजंस की वजह से कुछ नुकसानात उठा सकते हैं। वैसे मैंने ग्रहण पर एक तफसीली वीडियो अलग बना दी है। ये वीडियो वीकली आपको जुम्मे को मुयस्सर आएगी शाम के वक़्त तकरीबन 7 बजे, एंड जो चांद ग्रहण की वीडियो है वो मंडे को आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूंगा। उसमें मज़हबी एस्पेक्ट्स को भी मैंने डिस्कस किया है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया है। तो क्या करना है, क्या छोड़ना है, सब उसमें बयान है। तो इस वक्त हम उस पर ज़्यादा लंबा टाइम इस्तेमाल नहीं करते। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। ये पिछले 12 साल की सबसे ताकतवर पोजीशन है, जिसमें आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पब्लिक इमेज,
इख्तियारात, रिलेशंस एंड औलाद के सुख को इंजॉय कर सकते हैं। एंड इसी तरह इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स भी। आपके लिए सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन लैंड्स, स्पेशली फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपकी फेवर में है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट थोड़े उलझे हुए हैं, उन्हें ओवरकम करना हो तो ज़रूरी ये है कि आप रूबी पहनिए या ब्लू सफ़ायर पहनिए। उससे एवरेज डिस्टर्बेंसेस जो आपको सेंसिटिव कर रही थी वो रिकवर हो जाएगी। एंड साथ में सूरज शम्स भी पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे मामला हल हो जाने चाहिए। बट अगर कोई सैजिटेरियन ज़्यादा ही कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहा है, रिलेशंस को भी उलझाए बैठे हैं, जज्बात में भी ठहराव नहीं है, अक्सर ही गुस्से में आ जाते हैं, अक्सर ही ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर ही फ़िक्रें घेर लेती हैं, अक्सर ही शकूक पैदा हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप पर ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेशन है वो भी आ रहे हैं, एंड फिर चांद ग्रहण के असरात भी आ रहे हैं, तो आपको इन्हें फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है। जनरल बैलेंसिंग मैंने बयान कर दी, ब्लू सफ़ायर, रूबी एंड सूरज शम्स। एंड स्पेशली अगर ये चीज़ें आपने कर रखी हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। सैजिटेरियन पर्सनल कैलकुलेशन से हमेशा फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस एस्ट्रोलॉजर्स का एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिसे हम बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहते हैं। उसमें हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। अगर आप वो इख्तियार करेंगे तो उससे फैक्ट्स पता लग जाएंगे कि ट्रबल कहाँ से है और कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। रमज़ान सीज़न में हमने वीडियोस थोड़ी छोटी बनाई, हम भी मसरूफ़ थे, एंड एज़ यू नो आप लोगों के लिए भी इबादतों का सीज़न था। अब कुछ फ्री टाइम मिलेगा तो तफसील बयान करूँगा जितने भी इवेंट्स आएंगे, एंड इंशाल्लाह जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल रिसर्चेस हैं वो मैं बग़ैर कंजूसी के आपके सामने पेश करूँगा। अभी भी मैंने अपना टिपिकल अंदाज से चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश की, फिर भी कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में उसे कवर कर दूँ। सैजिटेरियन, आखिरी जुमला है, आपको पहली दफ़ा 2023 में टाइम ट्रबल्स का सामना है। अब आपकी सलाहियतों का काम है कि इतनी छोटी सी ग्रहण की ट्रबल एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की ट्रबल को आप अपनी सलाहियतों से कवर करके दिखाइए एंड प्रूव योरसेल्फ। तो इसमें उलझने, डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अप्स एंड डाउन्स टाइम का नतीजा है, ऐसा होता ही रहेगा, ये कभी भी स्मूथ हमेशा नहीं चलेंगे। कभी दिन होगा, कभी रात होगा, कभी सर्दियाँ होंगी, कभी गर्मियाँ होंगी, कभी बहारें होंगी, कभी ख़ज़ाएँ होंगी। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ को इतना इन्हेंस करना होगा कि आप हर तरह की सिचुएशन को क्रॉस कर जाए। यही मेरा आज का मैसेज है। हम मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।